सो हेलो गाइस। सो हम लोग ने पिछले बार चैप्टर 1 क्लास 8 का देख लिया था थ्योरी। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको जरूर देखना। लगभग 27 मिनट का है और बहुत लोग इस चैप्टर को स्किप कर जाते हैं, बट मैं कहूँगा प्लीज मत स्किप करना। जेई की जो तैयारी होती है बहुत ही बेसिक अच्छे से होती है, 8 क्लास नहीं होती है। या नीट की जो भी तैयारी आप करना चाहते हो तो प्लीज हर एक चैप्टर पे इक्वल फोकस करना। और बस बिना कुछ अति किए मैं आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चंस को लेता हूँ। मैं काफी सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चंस दूंगा आप प्लीज वहां वीडियो को पॉज करना और अपने से खुद से प्लीज ऑनेस्टली उसको ट्राई करना। बिकॉज अल्टीमेटली मैं हजारों क्वेश्चंस भी बना दूं, अगर आपने उसको नहीं किया खुद से तो कोई काम का नहीं रहेगा। प्लीज इस बात को ध्यान देना। सो करते हैं। इफ x इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू बी क्यूब वेर a b आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ x, देन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ x इज। ओके, पूछ रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ये नहीं कि सम ऑफ फैक्टर्स, ये नहीं पूछ रहा है। ओके, ध्यान देना इस बात का। सम ऑफ फैक्टर्स नहीं पूछ रहा है, केवल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। हालांकि सम ऑफ फैक्टर्स भी हम लोग निकालेंगे, आप चिंता मत करना। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ना इस बात को, मैंने लिखवाया तो नहीं था बट मैंने कहा था कि स्क्रीनशॉट इसका लेना। मैंने कहा था ना कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर, अगर कोई एक कंपोजिट नंबर है और इसको हम b टू द पावर p इंटू सी टू द पावर q इंटू डी टू द पावर r डॉट 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 के अथी में लिख सकते हैं, जहां BCD डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है ना कि इक्वल, ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। देन द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ a इज इक्वल टू p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 डैश डॉट डॉट डॉट। सो गाइज, ये बताने का बस इतना ही मतलब था कि अगर ये x कोई नंबर है और जरूर कोई कंपोजिट नंबर ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि a से d बोले b से d और खुद x भी अपना x का फैक्टर होगा। तो अब आप उससे कंपेयर करो, b टू द पावर p इंटू सी टू द पावर q था तो उसका कितना फैक्टर होता था, p+1 इंटू q+1। तो यहाँ कितना फैक्टर हो जाएगा। सोल्यूशंस में जाओ गाइस, जल्दी से सोल्यूशंस में बना लिया तो अच्छी बात है। बता दो कितना आंसर है, आप इसको चेक कर लेना। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ, थोड़ा सा मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि जेई में लिखना ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2+1 इंटू 3+1। मैंने बोला था कि पावर का जितना है इसका, ये ए और बी क्या है प्राइम नंबर से। यहाँ हालांकि देखो गाइस, यहाँ पर डिस्टिंक्ट लिखना था, ठीक है, क्योंकि अगर वो प्राइम नंबर हो, हालांकि दिख रहा है कि ए और बी अलग अलग तो है, लेकिन ठीक है डिस्टिंक्ट लिखता तो और अच्छा रहता। बट तो उसके पावर का जो सम +1 इंटू इसके पावर का सम +1 कर देना तो कितना आ गया 3 इंटू 4, कितना आ गया 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ x कितना हो जाएगा, x का 12 इसके फैक्टर्स होंगे। और अगर सम पूछ देता, सम ऑफ फैक्टर्स 12 इसका कोई फैक्टर होंगे और 12 का सम कितना होता है, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। आपको मैंने बताया था ना कि इसको कंपेयर करो b के पावर p इंटू सी के पावर q से, और पिछला वीडियो भी जाकर देखो तो मैंने क्या कहा था, इसका सम क्या हो जाएगा a टू द पावर 2+1, ठीक है, इसका a टू द पावर 2+1 यानी 2+1 3 -1 अपॉन a-1 इंटू b टू द पावर 3+1 यानी 4 b टू द पावर 4 -1 अपॉन b-1। ये हो जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ x। हालांकि इस क्वेश्चन ने नहीं कहा था सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, बस इसने नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ x, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारा आंसर तो 12 ही है, ठीक है गाइस। तो ये हमारा 12 आंसर है। लेकिन अगर सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ x कहता तो हम a टू द पावर 2+1 -1 अपॉन a-1 इंटू b टू द पावर 3+1 -1 अपॉन b-1, ठीक है। ये आप हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इतना जल्दी टाइम बच रहा है ना। अब चलो, द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर 9 टू द पावर 26 इज। अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं पिछले वीडियो में मैंने जो थ्योरी किया था, हालांकि मैं थ्योरी उतना बताता नहीं हूँ क्योंकि मैं थ्योरी तो बहुत भरे पड़े इंटरनेट पर, क्वेश्चंस की कमी है, क्वेश्चंस बनाए नहीं जाते हैं उतने सारे। तो मैं ये क्वेश्चंस उन्हीं पर आधारित है। तो द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर 9 टू द पावर 26। अब एक चीज आप देखो, मैंने कहा था ना कि अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट 9 हो तो उसका कितना भी पावर करो, उसके यूनिट डिजिट में या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हो इस बात को। अब 9 टू द पावर 26 को कैसे लिख सकते हो आप, 9 टू द पावर 26 को आप लिख सकते हो 9 टू द पावर
4, ठीक है, 9 टू द पावर 4 इन टू द पावर 6 इंटू ये 9 टू द पावर 2, ऐसा लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो 9 टू द पावर 26 को ऐसे लिख सकते हो 9 टू द पावर 4, क्योंकि आपने पढ़ा है ना इंडिसेस में। सॉरी ये थोड़ा सा शेक हो रहा है, सॉरी गाइस। सो आपने पढ़ा है ना कि ए टू द पावर m टू द पावर n को इसको लिखते हैं, ए टू द पावर mn लिखते हैं, वहीं से इसको किया। अब देखो 9 टू द पावर 4 है, तो 9 टू द पावर 4 में आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। आ रहा है समझ में बात। 9 टू द पावर 4 में यूनिट डिजिट, जैसे कि देखो मैं कर दे रहा हूँ, आपके लिए कर दे रहा हूँ, जैसे कि 9 टू द पावर 2 कितना होता है, 81 होता है। देखो तो यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है। 9 टू द पावर 3 कुछ होगा, 9 टू द पावर 3 जो भी होगा, लेकिन उसका यूनिट डिजिट 9 होगा पक्का। और 9 टू द पावर 4 जब आएगा पता नहीं कितना होगा, लेकिन उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, क्योंकि देखो फिर से 9 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 9 9 जाए 81, तो 1 आ रहा है समझ में। तो 9 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट में क्या होगा, 1 होगा। आ रहा है बात समझ में। हम क्यों यूनिट डिजिट पे फोकस कर रहे हैं, हम पूरा नहीं पता है हमको 9 टू द पावर कितना होगा, इतना पता है कि यूनिट डिजिट में 1 होगा ही होगा। अब देखो 1 हो गया, अब इसका पावर 6 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर की यूनिट डिजिट में 1 है तो इसका मतलब उसका कितना भी पावर कर लो, जैसे मान लो 11 के पावर 1000 भी कर लो ना, तो जो भी नंबर आएगा, मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन इतना पता है कि उसका यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा। आ रहा है समझ में। तो यूनिट, अब 9 टू द पावर 4 की यूनिट डिजिट में कितना है, 1 है, और इसका पावर 6 है, तो इसका भी यूनिट डिजिट में 1 होगा, ठीक है। इस पूरे का यूनिट डिजिट में कितना होगा, 1 होगा, इनटू अब देखो 9 का स्क्वायर, और 9 के स्क्वायर में भी 1 होगा यूनिट डिजिट। आ रहा है समझ में, क्योंकि 9 9 जा 81, तो यूनिट डिजिट में 1 होगा, तो 1 इंटू 1, देखो तो 1 आ गया। मुझे नहीं पता है नंबर कितना होगा, लेकिन इतना पता है, इसको ऐसे लिखता हूँ 1 इंटू 1। मुझे नहीं पता है कितना आएगा, लेकिन इतना पता है कि ऐसे कुछ होगा और यूनिट डिजिट इसका 1 आएगा, ठीक है। 9 टू द पावर 26 का मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि यूनिट डिजिट 1 होगा, तो 1 आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पूछा है ना केवल गाइस। आ रहा है समझ में, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो को रिमाइंड करो, बार बार इसको देखो, ठीक है, थोड़ा मेहनत करो और भी इस पर क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। अब तुम्हारे लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि 8 टू द पावर 26 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। 8 टू द पावर 26 का यूनिट डिजिट में कौन सा अति होगा, आप इसको बनाना। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स एंड 11 इवन नंबर्स, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी ऑफ ऑड एंड इवन नंबर का यूज होगा, पक्का यूज होगा। मैंने कहा था ना आपको, मैंने बताया था, अगर आप याद करोगे कि मैंने कहा था ना कि अगर ऑड नंबर्स आप इवन टाइम्स लो रहे हो, जैसे 3 और 5, अच्छा इधर तो जगह ही नहीं दिया, सो इधर मतलब देखो गाइस, इधर 4 नंबर चालू हो गया, ठीक है, 4 नंबर चालू हो गया। सो यहीं पर मैं इसको बना देता हूँ कि व्हाट इज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स एंड 11 इवन नंबर्स। तो देखो सम ऑफ 10 ऑड नंबर, 10 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है, 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स हम ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं, जैसे 3 + 5, 3 और 5 ऑड नंबर है, लेकिन हम 2 ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं, तो 2 तो एक इवन नंबर है, यानी हम इवन टाइम्स ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था ना प्रॉपर्टी में कि अगर इवन टाइम हम ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो इवन ही मिलता है, जो भी रिजल्ट होगा क्या होता है, इवन होता है। तो अगर सम ऑफ 10 ऑड नंबर करेंगे तो जरूर जो नंबर आएगा वो इवन होगा, ठीक है। और व्हाट इज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर एंड 11 इवन नंबर। और हमने ये भी पढ़ा था कि कितना भी कैसे भी तरीके से अगर ऑड टाइम्स इवन नंबर ले लो या इवन टाइम्स इवन नंबर ले लो और उसका सम या प्रोडक्ट जो भी आएगा वो इवन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 + 4 + 6 ले लो, 3 टाइम्स हम 3 इवन नंबर ले रहे हैं और 3 एक ऑड नंबर है, यानी हम ऑड टाइम्स इवन नंबर ले रहे हैं। देखो तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, देखो तो एक इवन नंबर है। या फिर 2 × 4 × 6 कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ये भी इवन नंबर है। तो हमने ऑड टाइम्स इवन नंबर लिया, उसको प्रोडक्ट किया, उसका सम लिया, सब इवन आ रहा है। अच्छा हम इवन टाइम्स इवन नंबर लेते हैं, देखो तो 2 और 4 इवन नंबर है और हम दो इवन नंबर लिए हैं और 2 भी एक इवन नंबर है।
तो हमने इवन टाइम्स इवन नंबर को लिया, देखो तो 2 4 6 हो गया और 2 into 4 8 हो गया, तो सम ऑफ प्रोडक्ट यानी इवन टाइम्स ऑफ इवन नंबर को लें या ऑड टाइम्स इवन नंबर को लें, जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इवन आएगा। तो हम 11 टाइम्स ऑड इवन नंबर को लेंगे तो इसका भी क्या आएगा, इवन आएगा। आ रहा है समझ में? 11 टाइम्स इवन नंबर को ऐड करेंगे तो इवन आएगा। और सम ऑफ 10 ऑड नंबर ये भी इवन आया था, तो सम ऑफ 10 ऑड नंबर एंड 11 इवन नंबर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका मतलब ये हो गया कि इवन प्लस इवन नंबर यही हो गया ना, घट के तो यही हो गया इवन प्लस इवन, और इवन प्लस इवन तो हमेशा तो इवन ही तो देगा ना। आ रहा है समझ में बात? तो इसका मतलब ये हो गया आंसर इवन हो गया। इसका क्या हो गया कि व्हाट इज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर एंड 11 इवन नंबर, सो द सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स एंड 11 इवन नंबर इज इवन नंबर। ये आंसर हो गया। आप इसको फिर से कम स्पीड में, यूट्यूब में ऑप्शन होता है स्पीड कम करने का, आप उसको करना, बार बार इसको देखना, क्योंकि इसका पीछे थ्योरी भी बताया गया, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना उसको, या इसका प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ हार्ड्स हैं बाकी, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस को तो बनाओगे आप। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना एंड इतना लिविंग रिमाइंडर 3 and 2। तो ये एनसीएफ वाला क्वेश्चन है। एनसीएफ में मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बताया था गाइस, आपको याद है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना एंड इतना लिविंग रिमाइंडर 3 and 2। तो हमने क्या करना है, 219 माइनस 3 कर देना है और 486 माइनस 2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो जब 219 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 486 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 219 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 216 आ जाएगा। 286 में से 2 घटाएंगे तो 484 आ जाएगा। अब ये दोनों का एचसीएफ ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लें, एचसीएफ, या एचसीएफ को जीसीडी भी बोलते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी बोलते हैं। ये दोनों को आप ले लोगे तो ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा जो 219 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 देता है। ये मैंने बताया था आपको कि अगर पी और क्यू कोई नंबर है और कोई नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आर और एस आता है, तो वो नंबर कौन क्या होगा, तो नंबर पी माइनस आर और क्यू माइनस एस, ये दोनों का एचसीएफ जो आएगा वही वो नंबर होगा। मैंने कहा था, ये चीज बताया था आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ये जरूर याद रखना आप, और इसको प्लीज भूलना मत। सो 216 और 484 का आप ले लो, तो क्या 2 टाइम्स लग रहा है, मुझे नहीं लगता, शायद हो सकता है 6 दिन 12 2 1 3 2 2 4, हाँ 2 टाइम्स लग रहा है, तो 432। तो इसको घटा दे, तो एचसीएफ ले रहा हूँ गाइस, ये डिविजनल मेथड से मैं एचसीएफ ले रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। तो 52 तो 216, ये देखो तो कुछ से हो रहा है, 6 टाइम्स करता हूँ, नहीं 6 टाइम्स नहीं होगा, तो 4 टाइम्स, 4 2 8, ये हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा 208। बाकी तो कॉमन है, आपको डिवीजन एचसीएफ तो आता ही है, मैं दोनों का एचसीएफ ले रहा हूँ। सो 0, अब A52 हो जाएगा, तो और 8 6 48 है, 8 6 48 है, 8 7 56, 8 6 48 से हो जाएगा, तो 8 4 12, तो 8 4 दूनी 8। तो गाइस इसका एनसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों का 4 एनसीएफ हो जाएगा, तो 4 ही वो आंसर होगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच लिव्स 219। तो देखो तो 4 को डिवाइड करो तो 3 तो आ ही रहा है, 4 5 20 और 4 चौके 16, 3 बच रहा है, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, देखो तो आंसर 4 हो गया। ठीक है गाइस, याद रखना है इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी। फाइंड द नंबर, नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करो प्लीज प्लीज, और स्पीड को कम करो। मतलब आप अपना स्पीड कम करो, लेकिन जेई में तो स्पीड तो आपको बनाना होगा ना, क्योंकि 3 ही घंटा में आपको पूरा बनाना होता है, और आप लोग आने वाले भारत के फ्यूचर टेक्नोक्रेट हो, तो आपको स्पीड होना चाहिए, आपका दिमाग रेजर शार्प होना चाहिए। ठीक है, और मेहनत करो, क्वेश्चंस और बनाया करो। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1498176, ये वही क्वेश्चन है। तो मैं 1498176 को किस एक
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है गाइस। और उसके बाद मैं उसी तरीके से आगे बढ़ूंगा। तो इसका मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, हालांकि मैं निकाल चुका हूँ पहले से, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपके लिए निकालता हूँ। ध्यान दो, ये नंबर 9 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से डिविजिबल है। अब आपको दिखना है तो दिखा देता हूँ। 4 + 1 5, 9 5 14, 8 22 और 1 23 और 7 30 + 6 36। 36 9 से डिविजिबल है ना, 9 4 जा 36, तो ये 9 से, तो 9 से लगा देता हूँ, क्योंकि 2 से लगाने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? तो 9 1 जा 9, और ठीक है मैं आपके लिए मैं कर दूंगा, ठीक है आपके लिए। तो 9 और 9 6 54, और फिर इसमें बचा 5, तो 9 6 54 और फिर 4 1 करने आता है ना ऐसे आपको, 9 चौके 36 और फिर 5 और 9 6 54 और 3 9 चौके 36, ठीक है गाइस। अब ये 8 से डिविजिबल होगा, 8 दूनी 16 और 0 8 0 8। अब ये फिर से 8 से डिविजिबल होगा ना गाइस। 8 से जुड़ने के लिए मैंने रूल बताया था ना कि अंतिम के 3 अंक को देखना, अगर ये 8 से डिविजिबल हो तो ये 8 से डिविजिबल होगा। देखो तो अंतिम के 464 8 से डिविजिबल है, तो इसी मैंने गेस कर लिया, ये भी 8 से डिविजिबल है। तो 8 दूनी 16 और 8 6 48 और 0 और 1। अब देखो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 6 + 2 + 0 + 1 6 8 9 हो गया, तो 3 से लगा दो तो 3। ये हालांकि ये 6 मतलब ठीक है करना, चलो मैं कर ही देता हूँ, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है हालांकि, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। तो 3 8 जा 24 और 3 6 जा 24 हो गया, और 3 3 6 18 3 7 21 है। फिर से 3 से डिविजिबल है, 8 6 14 और 7 21 है, तो 3 2 जा 4 3 2 जा 6 सॉरी, और आपका 3 8 24 है और 3 9 27 है। अब देखो 289 किसका आपको याद है? 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 17 टाइम्स करेंगे तो सेम, क्योंकि 289 और किसी से डिविजिबल नहीं है। 9 8 17 2 19, तो 1498176 को कैसे लिख सकते हैं? देखो तो 9 को कितना लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यह 3 × 3, यहाँ भी 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर 3 to the power 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 है, तो 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ 8 है 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 3 × 2 के पावर 3 2 के पावर 6 हो गया, ठीक है, इंटू 17। अब खेलो 17 × 17 मतलब 17 के पावर 2। तो मैंने कहा था ना कि जब भी किसी कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर तो है ही पक्का श्योर। इसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होता है? तो जो पावर होता है, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1498176 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर का आप देखो 4 + 1 इंटू पावर यहाँ 6 + 1, सब में ऐड करते जाओ पावर में, और आपस में प्रोडक्ट कर दो, यही उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स। ध्यान देना नंबर ऑफ फैक्टर्स है, कितना होता जाएगा? 4 + 1 5 इंटू 7 5 × 7 × 3, तो इतने कितना जाएगा? 7 × 5 35 और 3 अब गुने 3 5 15 की 5 हाथ में रख 3 3 9 1 10, तो 105 फैक्टर्स होंगे इसके। आ रहा है समझ में? 105 फैक्टर्स होंगे। 149 ये कितना है? 14,98,176 के कितने फैक्टर्स होंगे? 105। लेकिन ये तो पहले पार्ट हुआ, अब सम भी निकालना है। तो सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1498176 इज इक्वल टू, मैंने कहा था ना कि फॉर्मूला जो होता है कि 3 to the power 4 + 1, यानी 4 + 1 5 3 to the power 5 - 1 upon 3 - 1 into 2 to the power 6 + 1, तो 6 to the power 7 2 to the power 7 - 1 upon 2 - 1 into 70 to the power 2 + 1, यानी 20 to the power 70 to the power 3 - 1 upon 17 - 1। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ आपके लिए। तो ये आप करोगे, आप कर लोगे ना इसको, तो इसको करोगे आप, तो आपको आएगा 47,17,699 कुछ ऐसा आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, आप इसको कर लेना प्लीज। अब इतना मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा ना, क्योंकि अब आगे और भी चीज पढ़ने हो और काफी सारी चीज बताने भी है। सो इसको
इसको कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा पक्का, आप इसको करके देखना। और थोड़ा सा मुझे लेट लग रहा है बट 47,17,669 ये इसका आंसर होगा। तो सम ऑफ फैक्टर 105 फैक्टर्स थे इसके, और उस सब का सम क्या होगा, इतना होगा। इतना मैंने किया इस थी से, ठीक है। मैंने इसके पहले इसका थ्योरी पढ़ा है, प्लीज इसको स्किप मत करना। सो थैंक यू गाइस। और अभी हाँ, अब दूसरा मैं लाने, इस 3 है। मैथ में जब भी नंबर लिखा करो बिल्कुल क्लियर लिखा करो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो, ना तो फिर कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो। सो अगला वीडियो मैं अधिक करने जा रहा हूँ, और भी क्वेश्चंस बनाएंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बस और क्या। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच।